नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। शाहजहांपुर के पूर्व थाना प्रभारी निरीक्षक इज्जत नगर बरेली मुन्नालाल मिश्रा से, जिन्होंने पारिवारिक समस्याओं के कारण अपनी नौकरी से 2 साल पहले ब्याज ले रखा है, जो आज की तारीख में भारतीय मजदूर महासंगठन के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी वार्ता से हुई क्या बात हुई योगी सरकार एवं मोदी सरकार को लेकर पूरी खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। इस समय वर्तमान सरकार जो 2022 में योगी सरकार बनी है, उसी को अंतर्गत उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत सरकार में भाजपा का परचम लहराया है। वहीं दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार ने जो जीएसटी पहले 12% थी, इस समय 18% है, जिसमें कहा गया है कि जो है चावल, घी, मक्खन, दही पर ये सारी स्कीमें जो है लागू होगी और उनको सुचारू रूप से लागू किया जाए। इस संबंध में मैं इस समय वर्तमान बैठा हूँ कि जो कि इससे पहले पुलिस विभाग में थाना प्रभारी निरीक्षक रहे मुन्नालाल मिश्रा जी, जो इज्जतनगर बरेली भी रहे, कई थानों में रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने बीआरएस ले लिया। क्यों ले लिया ये नहीं मुझे मालूम, किस कारण बस लिया है। अब वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में खेती करा रहे हैं और एक किसान यूनियन महासंगठन चला रहे हैं, जिनके वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे वार्ता करेंगे इस संबंध में कितना वो संतुष्ट हैं और सरकार के प्रति क्या उनकी संवेदना है। जी मिश्रा जी, जिन्होंने जो बढ़ाई है, इस वक्त किसान वैसे ही सूखे की मार से त्रस्त है। इस संबंध में किसान पहले से ही परेशान चल रहा था। इन जो भी घी, दूध पे, आटे पर, चावलों पर जो जीएसटी बढ़ाई है, ये सरकार ने ठीक नहीं किया है। इस संबंध में हमारा लोगों का मंथन चल रहा है और मैं परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर इस संबंध में वार्ता भी करेंगे, जीएसटी के बारे में भी बात करेंगे और सूखे के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा है कि सिलेंडर 350 रुपए से बढ़ते बढ़ते 1150 रुपए हो गया है। जैसा कि सिलेंडर 350 रुपए किस समय था? 2013-14 में सिलेंडर 350 रुपए का था। तो उसमें सब्सिडी आती थी? उस समय सब्सिडी भी आती थी लोगों की 250 रुपए, तो सिलेंडर 100-120 रुपए का पड़ता था। और आज की तारीख में हमारे जो परम पूजनीय श्री मोदी जी जो हैं, जब अपने गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस को उस जमाने में जब सरकार होती थी 10 रुपए जब बढ़ाते थे, तो ये सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, इनकी पार्टी शोर मचाती थी। आज की तारीख में वो भारत के प्रधानमंत्री ही मेरा सौभाग्य है कि इनको दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने का काम गरीब मजदूर, जीएसटी इसके ऊपर लागू होती है तो और इस पर रेट बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे और नहीं बढ़ेंगे, क्यों घट जाएंगे। अगर जीएसटी लागू हो जाएगी डीजल पेट्रोल पे, तो शायद अगर आपने अभी कहा था कि 32.5 रुपये लीटर पेट्रोल जा रहा है, कहाँ? नेपाल में जा रहा है। जीएसटी बढ़ेगी 18%, 18 या 54। अगर 54% तब तो फिर कम होगा। अगर 54% जीएसटी अगर लग जाएगी डीजल पेट्रोल पे, तब तो पेट्रोल कम हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन डीजल, लेकिन आप कह रहे हैं कि बढ़ेगा नहीं। अगर 54% अगर लगती है तो कम हो जाएगा, लेकिन उस पर मेरी बात आप नहीं समझ रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे आप ध्यान से, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर इसमें जीएसटी लग जाती है 18%, 32 रुपये जा रहा है, 30 रुपये जा रहा है, ठीक है। अगर जीएसटी 18 या 54 हो जाएगा, ठीक, 54 वो हो गए और आपका 32 बढ़ गया, कितना हो गया? तो शायद 80-85 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आखिर रेट जीएसटी लगने से बढ़ा है या लगने से कम होगा? जीएसटी लगने से डीजल पेट्रोल पे पैसे कम होंगे, कम होंगे। लेकिन जीएसटी डीजल पेट्रोल पे सिरे लगा नहीं रहे। ये सरकार क्यों नहीं लगा रही? अब देखिए, ये सरकार की भाई मंशा है, उनकी क्या मंशा है इस संबंध में, उनसे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम किया है और इस वक्त उनकी योजना चल रही है। अगर किसी व्यक्ति पर अगर मान लिया 50-60 हज़ार रुपए थे, उसका कर्जा अगर 1,80,000-60,000 हो गया है, तो वो 40% 40,000 रुपये जमा करेगा, उसका कर्जा माफ किया जा रहा है।
लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती जिसके बारे में अधिकारी गांव में नहीं बताते हैं। तो मैं भी अभी बीच में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, मैं उनसे वार्ता करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। जो भी योजनाएं वो लागू करते हैं तो अपने संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि वे गांव चौपाल लगाकर उन योजनाओं के बारे में सभी किसान गरीब मजदूरों को अवगत कराएं, जिससे किसान गरीब मजदूर उसका लाभ उठा सकें। जैसा कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, मुझसे बात करें। आपने भी कहा था सिलेंडर 350 रुपये था इससे पहले, उसमें सिलेंडर सब्सिडी 100-150 रुपये आती थी। आज सिलेंडर क्या रेट है, इस पे आम ग्रामीण पर या में गृहिणी पर क्या फ़र्क पड़ा है। और एक से और आ रहे निकल के डीजल पेट्रोल जो है वो इस समय वर्तमान समय में शायद 96 रुपये कुछ पैसे है, कहीं के 100 रुपये है। तो उस संबंध क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिलेंडर पर तो पैसे कम से कम 400 रुपये कम होने चाहिए, क्योंकि 250 रुपये गाँव में मजदूरी चल रही है। 5 दिन की मजदूरी में गांव का किसान मजदूर जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जब 5 दिन तक कंटिन्यू वो मजदूरी करेगा तभी सिलेंडर भरवा सकता है, क्योंकि गांव में जानवरों की कमी हो चुकी है, गोबर उपलब्ध नहीं है जिससे वो कंडे अपने उपले पाथ लें, बाग बगीचे पेड़ कट चुके हैं, ईंधन की भारी कमी है। एक सहारा मात्र था गैस सिलेंडर का, जिसमें हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने उज्ज्वला सिलेंडर गरीब लोगों को वितरण किया था। सिलेंडर तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो भरवाने में सक्षम नहीं है। नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि भरवाने के पैसे भी सरकार दे? बिल्कुल सरकार को देना पड़ेगा। सरकार क्यों पैसे दे? भाई सरकार सिलेंडर दे दिया, 5000 रुपये सिलेंडर आपको दिया है, चूल्हा दिया है। सरकार अगर सरकार उनको सिलेंडर पर 400 रुपये कम करे या गरीब किसान मजदूरों का सिलेंडर के लिए पैसे भेजें, उनको कुर्सी पर बैठाने का काम ही गांव से होता है। शहरों से कभी सरकारें नहीं बनती कसमों से, ठीक है, सरकार गांव से बनाई जाती है। अध्यक्ष जी एक बात और आपसे करेंगे, जो डीजल पेट्रोल है ये जीएसटी के दायरे में सरकार क्यों नहीं ला रही, इस संबंध में क्या कहेंगे? क्या सरकार का डीजल पेट्रोल जीएसटी के दायरे में ले आए तो उसमें डीजल पेट्रोल का क्या रेट होगा भारत में और उत्तर प्रदेश में आपके? देखिए, वैसे तो हमने देखा अभी हाल ही में सुना जा रहा है, मुझे भी ज्ञात हुआ है कि जैसे नेपाल में हमारे मोदी जी 32 रुपए लीटर ही पेट्रोल अभी यहाँ से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।